नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा विभाग सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को जैसा गुलाम सा बना रखा है। तनिक भी लापरवाही शिक्षकों के द्वारा बरती जा रही है तो उन पर बंधुआ मजदूर की भांति कार्रवाई किया जा रहा है। शिक्षकों के ऊपर इतने बोझ लाद दिए गए हैं पिछले 1 वर्षों के अंतर्गत अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों का कि शिक्षकों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन काम पहले करे और कौन बाद में। और उन कार्यों को भी अनिवार्य रूप से थोपा जा रहा है जो कार्य छात्र छात्राओं या उनके अभिभावकों के इच्छा पर निर्भर है, उनके स्वेच्छा पर निर्भर है। शिक्षक शिक्षिकाओं को मजबूर की जा रही है, प्रधानाध्यापकों को विवश किया जा रहा है कि आप ये कार्य हल्काहार में करो ही करो। अब यदि कोई ऐसा कार्य जो छात्र छात्राओं या उनके अभिभावकों के बिना स्वीकृति के शिक्षक शिक्षिकाएं या प्रधानाध्यापक कर ही नहीं सकते हैं और उन कार्यों को न करने के कारण शिक्षकों के प्रधानाध्यापकों के यदि वेतन स्थगित कर दिया जाए, वेतन कटौती कर लिया जाए तो यह कार्रवाई नहीं है बल्कि यह शोषण है। और शिक्षा विभाग ऐसा शोषण इसलिए कर रही है क्योंकि शिक्षक इस प्रकार के शोषण को सहने की क्षमता विकसित कर लिए हैं। शिक्षक कभी विभाग के खिलाफ बोलते ही नहीं हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं बीओ, डीओ, डीपीओ उनको फंसा न दे, उनको प्रताड़ित न कर दे, कोई गलत आरोप लगा करके उनको निलंबित न कर दे, उनका वेतन कटौती न कर ले, वेतन स्थगित न कर ले, उनके सर्विस बुक में लाल कलम न लगा दे, उनका प्रोन्नति न रोक दे, उनका वेतन वृद्धि न रोक दे। इस प्रकार से जो है उनके मन में शंकाएं होती है और वे चुपचाप विभाग के द्वारा जो भी उनको प्रताड़ना दी जाती है उससे वे सहन करते रहते हैं। शिक्षा विभाग शोषक की भांति शिक्षकों का शोषण करते रहती है। मानो विभाग शोषक वर्ग बन चुका है और शिक्षक शोषित वर्ग बन चुके हैं। अपार आईडी, अपार में कपार खपाने वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों पर भी कार्रवाई हो रहा है, जबकि पूरा भारत जानता है कि अपार आईडी अनिवार्य नहीं है। अपार आईडी छात्र छात्राओं के अभिभावकों की स्वीकृति के बाद ही बनाया जा सकता है। अपार आईडी छात्र छात्राओं के माता पिता के इच्छा पर निर्भर है। तो फिर अनिवार्यता क्यों थोपी जा रही है, बाध्यता क्यों थोपी जा रही है? क्यों शिक्षकों को टारगेट दिया जा रहा है कि आपको 3 दिन के अंदर 90% अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं का अपार आईडी बना ही देना है? अब शिक्षक शिक्षिकाएं अपने छात्र छात्राओं उनके अभिभावकों को समझाने भर ही समझा सकते हैं। क्यों नहीं विभाग और सरकार अपार आईडी के अनगिनत फायदे को विभिन्न माध्यमों से प्रसारित कर रही है, अभिभावकों तक पहुंचा रही है? क्यों नहीं अभिभावकों को समझा पाने में शिक्षा विभाग सफल हो पा रही है, जो बारंबार शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर ये सारे कार्य थोप करके और उनको बाध्य किया जा रहा है इस कार्य को करने के लिए। और यदि शिक्षक शिक्षिकाएं असफल हो रहे हैं इस कार्य को करने में तो उनका वेतन स्थगित किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है कि 3 दिनों के अंदर ये कार्य करो अन्यथा आपका वेतन जो है वो 1 हफ्ता के लिए काट लिए जाएंगे। क्यों ऐसा प्रताड़ना, क्यों ऐसा शोषण? जागो शिक्षकों जागो। अब यदि हाथ पर हाथ धर बैठे रहे तभी अपार में कपार खपा रहे ना आप, इससे भी विचित्र प्रकार के कार्य आपके मत्थे थोप दिए जाएंगे जैसा कि पूर्व में थोपे जाते रहे हैं। खुले में शौच करने वालों का फोटो खींच के भेजो, जाकर के डीलर कितना बोरी क्या राशन दे रहा बोरा गिनो उसका। तो कभी सड़कों पर खड़ा होकर के आप गाड़ी चेकिंग करो, कभी कुछ और कार्य, कभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कभी स्वच्छता के क्षेत्र में।
तो कभी किसी और कार्य को करने में, कभी जनगणना, कभी मतगणना, कभी पशुगणना, कभी चिड़िया चुलबुल गिनना। तो विभिन्न प्रकार के कार्य जो है शिक्षकों से लिए जाते रहे हैं और शिक्षक शिक्षिकाएं जो है बेचारे शालीनता से इन सारे कार्यों को करते जा रहे हैं। इसलिए सारे विचित्र कार्य जो है वो शिक्षकों से ही कराए जाते हैं, किसी अन्य विभाग के कर्मचारियों से ये सारे कार्य नहीं कराए जाते। तो शिक्षक शिक्षिकाओं को सजग होना होगा, संगठित होना होगा और विभाग के द्वारा जो उनका शोषण और प्रताड़ना किया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा। अन्यथा की स्थिति में इसी प्रकार से आपके वेतन स्थगित होते रहेंगे, ऐसे ही वेतन कटौती किए जाते रहेंगे। अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी मौज में, शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वे इसी प्रकार से रोजाना कष्ट भरा जिंदगी जीते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए हमेशा बना रहे।